स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बजट आने वाला है तो बजट से पहले कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि बजट में कौन कौन से स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है और वो तेज़ी कहाँ तक जा सकती है और उसके अलावा उन स्टॉक्स को कहाँ पे हमें पिक करना चाहिए, और ये भी देखेंगे उन स्टॉक्स में किन के चार्ट अच्छे हैं, उन स्टॉक्स को हम लेने का प्रयास भी करें। बताएंगे, हमारी तरफ से केवल बताने का प्रयास होगा। आपको जो समझ में आए तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो सभी स्टॉक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं एनवीसीसी। हाँ, अगर वीडियो में बताए गए आपको स्टॉक समझ में आए, उनके चार्ट वगैरह जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं एनवीसीसी। अगर एनवीसीसी की चर्चा करें तो एनवीसीसी क्यों लिया है? एनवीसीसी और हुडको इसलिए लिए गए हैं क्योंकि बजट में ये जरूर घोषणा होने वाली, पहले से ही बता दिया गया है कि लगभग 3 करोड़ मकान जो बनाए जाएंगे गरीबों के लिए आवास, तो उसके लिए क्या होगा कि उनके लिए एनवीसीसी और हुडको, तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट का स्टॉक और ये एनवीसीसी स्टॉक, ये दोनों ही फोकस में रहेंगे। तो दोनों के चार्ट देखते हैं कौन सा बेहतर नज़र आ रहा है आपको। तो सबसे पहले एनवीसीसी का देखते हैं। तो एनवीसीसी में अगर देखें तो ये एनवीसीसी अभी यहाँ से बस ब्रेकआउट के उसमें ही दिखाई दे रहा है, लगभग ब्रेकआउट के लेवल पे ही दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए उसमें एंट्री करना चाहें तो इस स्टॉक को आप 174 के एवब ले सकते हैं। कितना? 174 के एवब। ठीक है सर, 174 के एवब का मतलब हो गया लगभग 178 या 178 या 180 के लगभग इसको आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये फास्ट मूव दिखा देगा। अब क्यों मैं ऊपर इसलिए बता रहा हूँ, कोई लोग सोचते होंगे कि ये ऊपर की ओर बता रहे हैं। ऊपर इसलिए बता रहा हूँ कि जब स्टॉक फ्रेश हाई लगाता है और जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट करता है तो वहाँ से उसका बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है सर, तो पहला स्टॉक मैंने बताया आपको एनवीसीसी और उसका जो लेवल बताया मैंने आपको 175 के एवब, मतलब 180 हो जाए तो आप ले सकते हैं, 185 हो जाए तो वहाँ से ले सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मूव देगा। हाँ, उसके जो वीकली, जिस वीक से लें तो वीकली कैंडल की जो उससे पहले का जो वीक है उसके जो लोअर वीक आते हैं, जैसे यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं तो इसका लोअर वीक कौन सा आ रहा है? इसका 154 आ रहा है, तो यहाँ का ऐसा ले सकते हैं। अगर ऊपर का आ रहा है, जैसे आप एक वीक बाद लेंगे एंट्री, मान लो 180 का, इसने जो 180 जो लेवल है उसने एक वीक बाद दिखाया, तो आप उससे पहले का जो वीक है, सप्ताह है, उस सप्ताह की लोअर कैंडल को आप ऐसा रख सकते हैं। या फिर अगर सीधे ऐसे रखना चाहें तो 10% का एसएल या 15% का एसएल आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है सर, तो पहला स्टॉक आया एनवीसीसी। दूसरे स्टॉक चर्चा करते हैं और इनमें से बाद में हम ये बताएं कौन सा चार्ट पैटर्न किस स्टॉक का सही लग रहा है, उसको भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले एनवीसीसी। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है हुडको। दूसरा स्टॉक है इसमें हुडको का लेते हैं आप। तो हुडको में देखते हैं, यहाँ से अगर एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से भी एंट्री बना जा सकते हैं, लेकिन जो अगर आप ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं तो आप जब ये स्टॉक 299 के एवब निकले तब बना सकते हैं आप इसमें एंट्री। अभी चाहें तो अभी बना सकते हैं क्योंकि लगातार ब्रेकआउट का कॉन्टिन्यूएशन मूड में चल रहा है, लगातार अप मूव में चल रहा है। जब लगातार अप मूव में चलता है तो स्टॉक यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है बढ़ने की। तो हुडको को आप ट्राई कर सकते हैं। हुडको अगर दो लेवल में बताए मैंने आपको, शॉर्ट टर्म में लें तो शॉर्ट टर्म में 299 के एवब, और अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो इसको आप अभी से ही ले सकते हैं। और एसएल जो रखेंगे इसका, एसएल आप इसका 248 के अलावा एसएल रख लीजिए और यहाँ से आपको अच्छा मूव देगा। दूसरा स्टॉक बताया मैंने हुडको, लेवल ज़रा ध्यान रखें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 299 के एवब, और यहाँ से भी वैसे एंट्री बनाई जा सकती है इसमें हुडको में। ठीक है, अगला स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है, अब चर्चा करते हैं रूफटॉप सोलर के लिए। तो रूफटॉप सोलर के लिए दो स्टॉक्स हैं। एक तो एरडा तो है ही आपका, एरडा IREDA, और ये भी न्यूज़ आ रही है कि अब की बार जो रूफटॉप सोलर जो लगेंगे वो लगभग दूनी संख्या में लगेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहला स्टॉक एरडा तो है ही। एरडा ये सरकारी कंपनी है, अब ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करता है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को भी आप 203 के ऊपर है आप कर सकते हैं, 203 के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग मित्र हमारे ऐसे होते हैं जो लगभग 10-15 दिनों के लिए 15-20% का गेन चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। और 203 के एबव, जब आप 203 के ऊपर इस स्टॉक को उठाएंगे तो बहुत जल्दी आपको फास्ट मूव दे जाएगा। दूसरे स्टॉक चर्चा करते हैं, और स्टॉक है, एक तो बारी रिन्यूएबल एनर्जी है और एक KPI ग्रीन एनर्जी है। तो उन स्टॉक में भी चर्चा करते हैं, बारी रिन्यूएबल और KPI ग्रीन। तो इस स्टॉक की लेवल ध्यान रखें 203 के ऊपर। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म के लिए 203 के ऊपर बहुत अच्छा मूव देगा यहाँ से आपको। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी और बारी रिन्यूएबल, दोनों को देखते हैं। इस स्टॉक की बात करें KPI ग्रीन, तो KPI ग्रीन को अगर देखें तो ये स्टॉक देखिए आप, इस शेयर ने अपनी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ दिया है, जो कि मैंने ये डाली है इस पर, जो पहले 2 लाइनें वो वाली डाली हैं,
जो कि हॉरिजेंटल लाइन है, इन लाइनों को अगर देखें तो ये एक नीचे सपोर्ट कितना ले रहा है, ये 1434 का, और ऊपर जो जा रहा है, ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है 1962 रुपये का। ठीक है सर, तो 1962 और एक रेंज में ही है ये स्टॉक। अब इसने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ दिया है जो कि लगभग 1735 पर ये आ गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक को अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है एंट्री लायक स्टॉक। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वो आप 1962, जब ये 1962 रुपये के ऊपर निकले, केपीआई ग्रीन एनर्जी कितने पे निकले, 1962 रुपये के ऊपर निकले, तब आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, अगर आपका विचार ये हो इसमें कि नहीं हमें पहले से ही बनानी है, तो आप दो दो चार चार करके स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वैसे बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेना है तो इस स्टॉक को आप 1962 रुपये के ऊपर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब एक स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है तो एक वो टाइम रेंज हो जाता है, टाइम बाउंड हो जाता है, तो वहाँ ये फिर पता नहीं रहता कि कितने समय तक इसी फ्रेम में बना रहे हैं। तो आप स्टॉक को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लें तो 1962 से एवं मिले आपको, तभी बेहतर रहेगा। क्योंकि इसने ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ दिया है, अब ये स्टॉक और नीचे आने के लिए लग रहा है। और यहाँ से इसका जो अगला सपोर्ट जो बनेगा वो लगभग सपोर्ट बनेगा यहाँ से आपका 1645 तक का, क्योंकि 1735 पर ही चल रहा है, 1645 सपोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर देखते हैं फिर ये कहाँ जाता है। ठीक है सर, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, उसके बाद बाई रिन्यूअल की तरफ देखते हैं। इस स्टॉक को देखें तो सेम लगभग पैटर्न वही बनना है बारी रिन्यूअल में, जो केपीआई ग्रीन एनर्जी में बनना है वही बारी में बनना है। तो दोनों स्टॉक को अगर देखें तो अभी आप इसको स्टॉक्स को अवॉइड करें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस स्टॉक का भी जो मुझे दिखाई दे रहा है मोमेंटम, वो भी आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये एक उसी में ट्रेड कर रहा है, एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, जिसके पास ऑलरेडी है वो इसमें बना रहा है स्टॉक में, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं इससे कहूँगा दूर ही रहें आप। फ्रेश एंट्री इसमें जो आप बनाएं वो लगभग 2865 के ऊपर बनाएं। कितना, 2868.35, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 2868 के एवं भी इसमें एंट्री बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी में। तो और उसके बाद अगले स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है, तो मैंने दो सेक्टर चर्चा की आपका, एक तो हुडको हो गया और एक हो गया एनवीसीसी, और एक स्टॉक और एक रूफटॉप सोलर पर चर्चा की, उसमें इरडा, केपीआई ग्रीन एनर्जी, बारी रिन्यूअल। उसमें आपको यही बताऊंगा कि किन का चार्ट पैटर्न ज़्यादा बेहतर है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद पावर की तरफ चलते हैं। तो पावर में स्टॉक जो बताएंगे आपको वो एक आरईसी का चार्ट देखते हैं और पीएफसी का चार्ट देखते हैं, क्या पोजीशन है उनकी। आरईसी का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये देखिए ट्रेंड लाइन पे ही आरईसी का चार्ट पैटर्न चल रहा है और ये स्टॉक इसका चार्ट बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे आके, देखो यहाँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ये एक नया हाई बनाया, अब ये फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और ये लगभग स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से आपका ये 484 या 480 पे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। तो 480 या 484 पे आपको स्टॉक ये मिलता है तो आप इसमें जरूर एंट्री बनाइए। कितने में, 480 या 484 के आरईसी लिमिटेड। ठीक है सर, अगर इस पे आपको मिलता है तो वहाँ से फिर ये आपको एकदम फास्ट मूव देगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा स्टॉक ये। तो आरईसी स्टॉक लेवल जरा ध्यान रखें 480 या 484 के आसपास। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है पीएफसी। दोनों के चार्ट देखेंगे कौन सा बेहतर दिख रहा है। पीएफसी की बात करें तो वही सेम पैटर्न पीएफसी बनता दिख रहा है मुझे, और पीएफसी का भी पैटर्न लगभग सेम ही है। तो उस भी पैटर्न पे बात करें तो देखो यहाँ ही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके कितने का हाई ला गया है, ये हाई ला गया है 557 का, फिर नीचे आ रहा है और फिर नीचे आके लगभग ये 431 तक आ जाए, या हो सकता है यहीं कंसोलिडेट कर जाए। लेकिन लग रहा है मुझे इस पर अगर ये स्टॉक आता है तो अगर यहाँ इस रेंज पे आपको मिल जाए 435 के आसपास तो बहुत ही इसमें सुनहरा मौका होगा आपको एंट्री करने का। आप बल्क बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही चल रहा है और यहाँ से थोड़ी थोड़ी एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नीचे आ जाए तो आप उसमें और एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों के चार्ट बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, पीएफसी आरईसी। तो उसके बाद अगला स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है एनएचपीसी। चर्चा करें तो एनएचपीसी का भी आप चार्ट पैटर्न देख ले, सेम चार्ट पैटर्न उसी की तरह बनना है, पीएफसी आरईसी की तरह। तो ये स्टॉक हो सकता है 96 के पास आ जाए, वहाँ से फिर ये ऊपर रैली दिखाए आपको। तो अगर 96 के आसपास आपको मिलता है तो इसमें बल्क बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लेवल जो बनना है 96 का लेवल बनना है। तो मैंने काफ़ी मल्टीपल स्टॉक चर्चा की, उसमें आपको एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी और बारी रिन्यूअल, केपीआई ग्रीन एनर्जी, इरडा, हुडको, एनवीसीसी, काफ़ी स्टॉक चर्चा की। और सबसे अच्छे का चार्ट पैटर्न की बात करूं तो इसका जो लेवल है एनएचपीसी बता दूं, आपने नोट कर लिया हो तो 96 के आसपास इसका लेवल है। और सबसे अच्छे चार्ट पैटर्न की अगर बात करूं
तो आप PFC, REC और NHPC, चूँकि पावर के स्टॉक है तो इनमें से आप एक स्टॉक रख सकते हैं। तीनों के चार्ट पैटर्न बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, REC या PFC और NHPC के, इन तीनों में से कोई भी आप एक स्टॉक रख सकते हैं। और NVCC और हुडको की बात करें तो NVCC का और हुडको का भी चार्ट पैटर्न सेम दिखाई दे रहा है, तो उसमें से एक स्टॉक रख सकते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी या बारी की बात करें तो उनको स्टॉक्स को अभी आप अवॉइड करें। और इन स्टॉक्स का मैंने जो आपको एंट्री लेवल बताया शॉर्ट टर्म के लिए 1962 KPI ग्रीन का और बारी का 2868, इसके एवं भी आप दोनों में एंट्री करें तो बेहतर रहेगा। उससे बेहतर मुझे इरडा दिखाई दे रहा है, इरडा वेस्ट लग रहा है 203 के ऊपर शॉर्ट टर्म में इरडा वेस्ट लग रहा है, उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी मल्टीपल स्टॉक चर्चा की। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।